हवा में अगरबत्ती और चंदन की खुशबू फैली हुई है। यह सुगंध आपको एक प्राचीन और पवित्र स्थान की ओर खींचती है। आप एक विशाल खुले आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, जो एक पहाड़ की चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह प्रवेश द्वार अपने आप में एक कलात्मक चमत्कार है। आपके ऊपर कैलाश मंदिर की जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं, जो आस्था और मानव सरलता का एक स्मारक है। हर मूर्ति और नक्काशी में एक कहानी छिपी है। सूरज की रोशनी दृश्य को रोशन करती है, चट्टान के चेहरे पर गहरी परछाई डालती है। यह दृश्य एक अद्वितीय सौंदर्य का अनुभव कराता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसकी वास्तुकला और संरचना अद्वितीय और असाधारण है। यह आश्चर्य की जगह है जो रहस्य और किंवदंतियों में डूबी हुई है। यहाँ की हर ईंट और पत्थर एक प्राचीन कथा बयां करते हैं। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है, जो पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह स्थान विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ लुढ़कती पहाड़ियों और हरी भरी घाटियों के बीच प्राचीन कारीगरों ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समर्पित 34 मंदिरों का एक परिसर बनाया था। यह स्थान विभिन्न धर्मों के संगम का प्रतीक है, लेकिन कोई भी कैलाश मंदिर जितना विस्मयकारी नहीं है, जो भारतीय रॉक कट वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। यह मंदिर मानव श्रम और कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। कैलाश मंदिर की कहानी 8वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू होती है, राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल के दौरान। यह एक समय था जब कला और संस्कृति अपने चरम पर थीं। किंवदंती है कि राजा कृष्ण प्रथम हिंदू भगवान शिव के परम भक्त थे। वह अक्सर शिव की पूजा में लीन रहते थे। वह एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जो अपनी सुंदरता और भव्यता में अन्य सभी को पीछे छोड़ दे। एक ऐसा मंदिर जो सदियों तक याद रखा जाए। एक दिन राजा की प्यारी रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रानी की जान बचाने के लिए बेताब राजा ने प्रतिज्ञा की कि अगर वह ठीक हो गई तो वह शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर बनवाएगा। यह प्रतिज्ञा उनके दिल से निकली थी। चमत्कारिक ढंग से रानी ने अपना स्वास्थ्य रिगेन कर लिया, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा ने अपना वादा पूरा करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुरंत मंदिर निर्माण की योजना बनानी शुरू कर दी। कैलाश मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। ईंटों और गारे जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग करने के बजाय कारीगरों ने पूरे मंदिर को एक ही विशाल चट्टान से उकेरने का फैसला किया। यह इंजीनियरिंग और कलात्मकता का ऐसा कारनामा था जिसे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर करने का प्रयास नहीं किया गया था। सालों तक सैकड़ों कुशल कारीगरों ने दिन रात मेहनत की, कठोर बेसाल्ट चट्टान को तराशा। उन्होंने विशाल स्तंभों, जटिल मूर्तियों और विशाल हॉल को आश्चर्यजनक सटीकता और विस्तार के साथ उकेरा। मंदिर ने धीरे धीरे आकार लिया, पहाड़ से एक विशाल मूर्ति की तरह उभर रहा था। सेक्शन 4 मिस्ट्रीज इन द स्टोन। कैलाश मंदिर न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। यह प्राचीन भारतीय कला और पौराणिक कथाओं का खजाना भी है, जो हर कोने में कहानियां बुनता है। मंदिर को रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो इसकी दीवारों पर जीवंत हो उठते हैं। यहाँ देवी देवताओं और पौराणिक जीवों की मूर्तियां भी हैं, जो मंदिर के हर हिस्से में बसी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रतीकवाद और अर्थ से ओतप्रोत है। इन मूर्तियों में छिपे संदेश और प्रतीकवाद आज भी विद्वानों को आकर्षित करते हैं। कैलाश मंदिर के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक यह है कि कारीगरों ने इसे इतनी सटीकता के साथ चट्टान से कैसे उकेरा। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि उन्होंने उन्नत सर्वेक्षण तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया, जो उस समय के लिए अत्यधिक उन्नत थे, जबकि अन्य का मानना है कि उनके पास गुप्त ज्ञान हो सकता है जो समय के साथ खो गया है। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा होगा, और अब यह केवल रहस्य बनकर रह गया है। सेक्शन 5 एलोरा's लेगेसी। आज कैलाश मंदिर प्राचीन भारतीयों की सरलता और कलात्मकता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह दुनिया भर के हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थान है और कलाकारों, वास्तुकारों और इतिहासकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब आप इस शानदार इमारत के सामने खड़े होते हैं
तो विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकते। कैलाश मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह आस्था, समर्पण और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति का प्रतीक है।